गुड इवनिंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग शुरू करेंगे जो रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था इंडिया का, भारत का नदी तंत्र हुआ करता था, उसका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में क्या था आपका कि पूरा रिवर सिस्टम का ब्रीफिंग किए थे और उसमें सिंधु नदी तंत्र को पढ़ाए थे। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका गंगा नदी तंत्र था दूसरे वाले पार्ट में, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था। अब थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम था, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र था, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिवर सिस्टम हमारा हुआ करता था वो 2 पार्ट में था। एक था हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, एक था हमारा क्या हिमालयन रिवर सिस्टम यानी हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरा था आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम यानी कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, दूसरा क्या था प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हिमालयन रिवर सिस्टम के 3 पार्ट थे, इंडस रिवर सिस्टम, इसके बाद आपका यानी सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा इसके क्या था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम आज के क्लास में क्या देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसके 2 पार्ट थे, एक था आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, और एक है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। पूरब किधर है, अगर हम दिशा इसमें देखें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, पूरब उधर है। तो ये पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। प्रायद्वीप जो इंडिया का ऊपरी हिस्सा था, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयन रिवर सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, उसमें 3 मेन नदियां थी, उनका सिस्टम था कौन कौन सा। अगर आप इसके पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि आप नदी सिस्टम का पहला दूसरा पार्ट देख के आइए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का मतलब ऐसी नदियां जो इस हमारे प्रायद्वीप पर है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, तो ऐसा भूभाग जो कि 3 साइड से जल से सराउंडेड हो, 3 साइड से जल से घिरा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और इस प्रायद्वीप पर, इस पेनिनसुला पर 2 तरह की नदियां होती हैं। एक होती है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम इधर है, वेस्ट इधर है। पश्चिम की तरफ कौन सा सागर, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहां गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। एक तरह की नदी होती है जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर यानी पूरब की तरफ बहने वाली नदियां। तो जो नदी पूरब बहेगी वो कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर यानी पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, यानी कहां ये जाएंगी, तो बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। अरब सागर वाली नदियां क्या होती हैं, अरब सागर वाली पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, अरब सागर। ठीक है, अरेबियन सी। तो पश्चिम की ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर यानी पूरब की तरफ बहने वाली जो मेन नदियां हैं उसी को हम समझते हैं। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि जो आपकी ये हिमालयन रिवर सिस्टम है वो आपकी पेरेनियल रिवर सिस्टम थी यानी साल भर बहने वाली, लेकिन प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो सीजनल रिवर है, मानसूनी, पहले बता चुके हैं सब, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है और उतनी अधिक ऊंचाई पर न होने के कारण बारिश पे ही डिपेंडेंसी होती है। तो 6-8 महीने नदियां रहती हैं, उसके बाद सूख जाती हैं। तो आते हैं पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं पूरब की तरफ जो कि बहती हैं। ठीक है, तो पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, सबसे पहले अगर हम देखें कि एक नदी है, जैसे एक नदी है जो कि कहां से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, तो दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये दामोदर नदी जो है आपकी इधर से गंगा नदी ऊपर से आ रही थी, गंगा नदी इधर होते हुए बंगाल में चली जाती है। तो गंगा नदी से एक उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी थी, क्या नाम था, हुगली वितरिका, गंगा नदी की वितरिका थी हुगली, जो कि यही आपके फरक्का के पास से निकल आती है, कलकत्ता से होते हुए ये कहाँ जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है ये, तो ये आपकी गंगा है और इसकी वितरिका थी जिसका क्या नाम था, हुगली। ठीक है, और इसी हुगली में आकर के मिलती है आपकी एक नदी है जिसका क्या नाम है, दामोदर नदी। दामोदर नदी, कौन सी नदी, दामोदर नदी। तो अब हम लोग देख रहे हैं पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां, यानी जो हमारा वो है, क्या नाम है, प्रायद्वीप है, इसका ढाल किधर है, इसका स्लोप किधर है, पूरब की तरफ है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां जो भी हैं वो किधर की तरफ बढ़ रही हैं,
पूरब की तरफ बढ़ रही है। ये याद रखिएगा, प्रायद्वीप का ढाल कहाँ है? पूर्व की तरफ है, ठीक है, हमारे प्रायद्वीप का। तो छोटा नाग दामोदर नदी है जो कि कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है? तो छोटा नागपुर के पठार से इसका ओरिजिन हो रहा है, और ये आगे बढ़ करके हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी वितरिका उसको बोलते हैं। हुगली नदी में मिल जाती है और उसके बाद फिर ये आकर के कहाँ मिल जाती है? तो बंगाल की हुगली नदी कहाँ आती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो दामोदर नदी याद रखिएगा कहाँ से निकलती है। अभी इनका वो बताएंगे, क्या नाम है, पूरा प्रॉपर्टीज एक एक नदी का लिखाएंगे। पहले ये समझिए कौन कौन सी नदियां हैं। इसके बाद छोटा नागपुर पठार से एक और नदी निकलती है, कौन कौन सी? तो छोटा नागपुर पठार से एक और नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। दामोदर नदी ऊपर था, सुवर्ण रेखा नदी इसके नीचे है। तो सुवर्ण रेखा नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और दामोदर नदी भी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। इसके बाद और नीचे हम आएंगे तो देखेंगे कि एक और नदी है जिसका क्या नाम है? जिसका क्या नाम है? महानदी। कौन सी नदी है? तो महानदी, ठीक है। महानदी बड़ी नदी है। बड़ी नदियों का ओरिजिन हमको जानना जरूरी होता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है। महानदी कहां से निकलती है? तो इसका नाम है दंडकारण्य पठार से, या इसी के बगल एग्जैक्ट दंडकारण्य पठार पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में महानदी का उद्गम पूछ दे और अगर बाय द वे दंडकारण्य पठार न दे तो क्या होगा? सिहावा दिया रहेगा। सिहावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। दंडकारण्य पठार बड़ा है और एग्जैक्ट वो जो पहाड़ी है जहां से निकलती है उसका क्या नाम है? महानदी, ठीक है। तो अभी एक एक नदी का प्रॉपर्टीज पूरा लिखाएंगे। फिलहाल एक आइडिया समझिए कि पूरब की तरफ बहने वाली नदियों का चल रहा है। सबसे पहले कौन सा? दामोदर। उसके बाद क्या? सुवर्ण रेखा, जो कि सारी बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इसके बाद क्या? तो महानदी, ठीक है। इसके बाद क्या? देख लीजिए आपका महानदी जो है। इसके बाद कौन सी नदी है आपकी? तो इसके बाद एक नदी है जिसका क्या नाम है? गोदावरी। महानदी के बाद गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम कहां है? तो गोदावरी नदी का उद्गम कहां है? आपका त्रयंबक पहाड़ी। त्रयंबक पहाड़ी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में है, ये नासिक के बगल में है, ठीक है। गोदावरी नदी, क्वेश्चन भी पूछा गोदावरी किस के किनारे है, ठीक है। अभी इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम नदी के बाद बताएंगे मेन मेन जो सिटीज हैं वो किन किन नदियों के किनारे हैं। तो गोदावरी नदी, ठीक है, त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी हो गया। इसके बाद एक और नदी है कृष्णा रिवर। कौन सी नदी है? कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। ये कहां से निकलती है? इसका उद्गम कहां है? तो महाबलेश्वर पहाड़ी। महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपकी कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ी से, ठीक है। और इसके बाद एक और नदी है। पहले एक मैप पे आपको लोकेट करना है। अगर कल को आपसे पूछ दें कि इनका उत्तर से दक्षिण में के क्रम क्या है, नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम क्या है, ठीक है, तो ये भी आप करने में सफल रहेंगे। दूसरा चीज कि फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग लिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा के बाद कौन सी आ गई आपकी? कावेरी नदी। कावेरी नदी। कावेरी नदी आपकी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी हिल से, ठीक है। ब्रह्मगिरी हिल से कौन सी नदी निकलती है आपकी? कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि अब एक एक नदी का एक एक रिवर का प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग लोकेट कर लिए, अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको देखना हो तो सबसे उत्तर में नॉर्थ में
दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये है आपका क्रम नदियों का। ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि किधर की तरफ बढ़ रही हैं, पूरब की तरफ। ठीक है, किधर फ्लो कर रहे हैं, इनका पूरब की तरफ, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये सब। अब एक एक नदी का प्रॉपर्टीज देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें दामोदर नदी का। किसका? दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी का ओरिजिन कहां से हुआ था, उद्गम कहां से हुआ था? तो छोटा नागपुर पठार। देखिए, छोटा नागपुर पठार से किस नदी में मिल गई थी आगे जाकर के? हुगली नदी में मिल गई थी। दामोदर नदी आगे जाके किस नदी में मिल गई थी? तो हुगली नदी में मिल गई थी। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार से लेकर के हुगली नदी तक इनका फ्लो याद रखिएगा। इनका प्रवाह किस किस राज्य में है? तो झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी का प्रवाह यानी किन किन राज्यों में बहती है? तो झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में किन किन राज्यों में फ्लो होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और दामोदर नदी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 600 किलोमीटर है, लगभग 600 किलोमीटर। राउंड फिगर में आपको याद रखेगा 592 किलोमीटर है, लेकिन आपका राउंड फिगर में याद रखेगा 600 किलोमीटर। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ठीक है, प्रदूषण, ये नदी थोड़ी सी ज्यादा प्रदूषित है, उसके कारण से इसको एक और टर्म दिया जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, जैविक मरुस्थल। ठीक है, ऑर्गेनिक डेजर्ट तो नहीं कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में ही इसका एक और नामकरण कर दिया गया है, जैविक मरुस्थल। कल को क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो कि जिसे हम जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्टिव न हो। ठीक है, लेकिन नदियों को माना जाता है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो उतना प्रोडक्टिव न होने क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि प्रदूषित है बहुत ज्यादा, तो कम प्रोडक्टिव है, इसलिए उसको जैविक तो है लेकिन मरुस्थल है। ठीक है, तो जैविक मरुस्थल किस नदी को टर्म दिया गया है? तो दामोदर नदी को याद रखिएगा। उसकी लंबाई याद रखिएगा, उसका प्रवाह कहां कहां है और कहां से कहां तक निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से। आगे बढ़ते हैं, दूसरी नदी है आपकी सुवर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा रिवर है। ठीक है, ये देखिए दूसरी वाली सुवर्णरेखा, ये भी छोटा नागपुर से ही निकल रही थी सुवर्णरेखा, और आगे कहां जा रही है? बंगाल की खाड़ी में जा रही है, सारी बंगाल की खाड़ी में ही अब आगे जाएंगी। ठीक है, तो छोटा नागपुर से बंगाल की खाड़ी में जा रही है। अगर हम इसका देखें प्रवाह किन किन राज्यों में है, सुवर्णरेखा नदी का प्रवाह किन किन राज्यों में है? तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए और उड़ीसा में चली जाती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सुवर्णरेखा नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 450 किलोमीटर, 475 किलोमीटर लंबाई है। किस नदी की? सुवर्णरेखा नदी की। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी के किनारे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जिसे टाटा नगर भी बोलते हैं, जमशेदपुर। तो अभी आगे ये सब डिस्कस करेंगे, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। ठीक है, मेन शहर। अब आगे बढ़ते हैं, महानदी। महानदी लंबाई कितनी है? 815 किलोमीटर। महानदी कहां गई? ये है महानदी। इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो दंडकारण्य पठार से होता है, और या फिर आपका सिहावा पहाड़ी, दोनों लिखिएगा ऑब्लिक दे करके। ओरिजिन इसका कहां से है? तो दंडकारण्य प्लेट्यू और सिहावा हिल, सिहावा पहाड़ी या फिर दंडकारण्य प्लेट्यू। और 815 किलोमीटर की लेंथ ये चल रही है। किन किन राज्यों में फ्लो है इसका? बहाव प्रवाह किन किन राज्यों में है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा। ठीक है, कल को क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि महानदी जल विवाद, महानदी रिवर डिस्प्यूट किन 2 राज्यों के बीच है? तो नदी का जो जल विवाद होता है, विवाद जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट होते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय जल नदी जल विवाद, जैसे सिंधु नदी का हम लोग देखे थे पाकिस्तान के साथ हमारा, वो कब हुआ था आप याद रखिएगा, याद करिए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये नदी फ्लो कर, अगर पूछेगा कि महानदी विवाद किन 2 राज्यों के बीच है, तो जहां फ्लो रहेगा वहीं तो विवाद होगा। ठीक है, जहां गन्ना बोया जाएगा वहीं पर रस पीने के लिए मार होगी ना, यही होता है। तो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका फ्लो होगा। अगर विवाद पूछे तो वो भी इन्हीं राज्यों में बहती है, तो इन्हीं राज्यों में विवाद होगा। यानी छत्तीसगढ़ बार बार उड़ीसा आरोप लगाता है कि छत्तीसगढ़ हमको कम पानी छोड़ रहा है, महानदी का ज्यादा पानी अपने सिंचाई के लिए, अपने परियोजना के लिए, अपने विकास के लिए ज्यादा यूज कर ले रहा है। तो इसीलिए तो विवाद होता है। 2 लोग हैं, वो कहेंगे वो ज्यादा यूज करें, वो कहेंगे हमको कम मिल रहा है। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ को जो रिवर बेसिन है, जो उसके किनारे का पूरा एरिया, उसे बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है, ठीक है, चावल की खेती होती है बहुत ज़्यादा महानदी के बेसिन में। तो इसीलिए महानदी बेसिन को धान का कटोरा, भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के धान का कटोरा किस नदी बेसिन को कहा जाता है? आपका महानदी को, ठीक है। ओरिजिन देख लिए, दंडकारण्य पठार या फिर सिहावा पहाड़ी। सहायक नदी, इसमें सहायक नदी इसकी इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी बताए थे, कोई एक बड़ी नदी है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जब नदियां आके मिलती हैं तो वो उसकी बड़ी नदी की क्या होती है? सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, कौन कौन सी नदी है? ठीक है, तो बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, तेल नदी है, जोंक नदी। बैतरणी, ब्राह्मणी, तेल और जोंक, ये किसकी सहायक नदियां हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि कहां तक हम लोग देख चुके थे? महानदी तक देख चुके थे, ठीक है, दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी। अब बात कर लें गोदावरी की। तो गोदावरी जो है वो कहां से ओरिजिन हो रही है? त्र्यंबक पहाड़ी से। इसका उद्गम कहां से है? तो त्र्यंबक पहाड़ी से है, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, कितनी दूरी तक चलती है? तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई? 1465 किलोमीटर। और इसका फ्लो यानी प्रवाह, फ्लो कहां है? तो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से होके पास होती है कौन सी नदी? गोदावरी। ये सब एग्जैक्ट पॉइंट है, आपको पूछ देगा, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किसमें प्रवाह गोदावरी का नहीं है, ठीक है। तो आप पता होना चाहिए किसमें किसमें है, तब तो कर पाएंगे। नहीं है, इसकी लंबाई कितनी है? और या पूछ दे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत में जैसे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो गंगा नदी है। लेकिन अगर दक्षिण भारत स्पेशली उसमें कर दे, सदर्न इंडिया का सबसे लंबी नदी, तो आपकी गोदावरी होगी। गोदावरी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे ओल्ड गंगा यानी बूढ़ी गंगा कहा जाता है। किस नदी को? तो गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो बूढ़ी गंगा किसको? गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी नदी की सहायक नदी, एग्जैक्ट ऐसे ही लिख लीजिएगा, गोदावरी नदी इतने में ही खत्म। उसके बाहर से क्वेश्चन आपके किसी भी ग्रुप बी और ग्रुप डी, ग्रुप सी डी में तो आएगा ही नहीं, ग्रुप बी तक भी कुछ क्वेश्चन को कवर करेगा, ठीक है। तो फोकस होकर के बस उन्हीं इतने ही गोदावरी को बार बार याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी, इंद्रावती, प्राणहिता नदी। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो आपकी गोदावरी रिवर की है, ठीक है। गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिन हो गया, प्रवाह कहां है, कितने किलोमीटर इसकी लेंथ है? इसका बूढ़ी गंगा बोला जाता है, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, और इसकी सहायक नदी, ठीक है। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता नदी, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो कृष्णा नदी है, ये है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का कहां से ओरिजिन हो रही है? तो महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहां से ओरिजिन हो रही है कृष्णा नदी? तो महाबलेश्वर पहाड़ी से। कितने किलोमीटर ये चलती है? तो 1400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर कृष्णा नदी चलती है? 1400 किलोमीटर चलती है, ठीक है। किन किन राज्यों में ये फ्लो करती है? इसका प्रवाह कृष्णा नदी का किन किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका प्रभाव महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। ओरिजिन कहां से होता है, उद्गम कहां से? महाबलेश्वर पहाड़ी से। लंबाई कितनी? 1400 किलोमीटर। और अगर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। सबसे बड़ी नदी गोदावरी थी 1465 किलोमीटर, और ये 1400 किलोमीटर के साथ दूसरे नंबर पर है कृष्णा नदी, ठीक है। इसके अलावा क्या है? 1400 किलोमीटर, देखिए यहां भी है 1400 किलोमीटर। सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, कृष्णा नदी की मेन ट्रिब्यूटरी 2 है, उन दोनों को विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। एक है भीमा नदी और एक है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाएं किनारे की सहायक नदी भीमा है, और दाहिने किनारे से कौन सी नदी मिल रही है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा नदी। ये दोनों स्पेशली याद रखिएगा, इसके आगे भी लिखा दे रहे हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव
हमेशा न्यूज में आता रहता है, भीमा नदी के कोरेगांव हिंसा हुआ था। अगर आप उसे जानकारी नहीं है तो जाके सर्च जरूर कर लीजिएगा, भीमा कोरेगांव वायलेंस या हिंसा। तो उसकी सहायक नदी भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई। इसके अलावा क्या है, मूसी नदी भी इंपॉर्टेंट है। किसकी सहायक नदी है, कृष्णा। मूसी नदी किनारे ही एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, हैदराबाद। तो ठीक है, मूसी नदी भी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। कोयना नदी भी इसकी सहायक नदी है, पंचगंगा नदी और दूध गंगा नदी। ठीक है, तो आपका भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी सहायक नदी है, तो आपकी कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहां से है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। कावेरी नदी का जो ओरिजिन है वो कहां से है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। ठीक है, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, 800 किलोमीटर कावेरी नदी फ्लो करती है। ठीक है, किन किन राज्यों में फ्लो करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो करती है कौन सी नदी, कावेरी, कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में। ठीक है, और कावेरी नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद अगर आपसे पूछ दे, जिस तरीके से महानदी जल विवाद था, कावेरी नदी विवाद आपसे पूछे किन किन राज्यों के बीच है, तो स्टेक होल्डर इसमें दो ही हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन इसमें इसका कावेरी नदी का पानी किसको मिलता है, हल्का सा ये कर्नाटक, केरला भी लेता है, और थोड़ा सा कौन लेता है, पुडुचेरी। यहीं पे पुडुचेरी है। ठीक है, पुडुचेरी है आपके केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी और केरला। तो अगर आपसे पूछे कावेरी नदी विवाद में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो कर्नाटक होगा, केरला होगा, इसके साथ पुडुचेरी भी होगा, केरला भी होगा। इसमें 4 लोग होंगे, लिख लीजिएगा। कावेरी नदी विवाद में कितने हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, सदर्न गंगा। जैसे हमारे भारत में गंगा जी हैं, तो इनका महत्व क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनका धार्मिक महत्व है। ठीक है, इसी तरीके से दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी वो पूजनीय नदी है, धार्मिक महत्व उसका है, इसलिए उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, सदर्न गंगा। ठीक है, और इसमें साल भर जल रहता है। देखिए सारी नदियां मानसूनी नदियां हैं, 6-8 महीने पानी रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन कावेरी नदी एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जिसमें क्या है, साल भर पानी रहता है। क्यों, क्योंकि जब इंडिया में मानसून आता है, 2 तरह का मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आएगा, दक्षिण पश्चिम इंडिया के दक्षिण है, और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से इधर से आएगा, जो कि केरला के तट पे 1 जून को टकराता है। और आपका अभी मानसून वाला चैप्टर लेंगे तो उसमें बताएंगे। और इधर से कौन सी मानसून आती है, कौन सी मानसून आती है इधर से, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से आता है तो भी इधर तमिलनाडु में बारिश हो जाती है, और जब इधर दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है तब भी यहाँ पे बारिश हो जाती है। इस कारण से कावेरी में क्या है, पूरे साल जल बना रहता है। क्यों, क्योंकि इसे 2 मानसून मिलते हैं, यानी साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, मानसून में सब बताएंगे। ठीक है, तो वर्ष भर इसमें जल रहता है, ये विशेष तौर पर याद रखिएगा। कावेरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी हेमवती, अमरावती, भवानी और काबिनी। हेमवती नदी, अमरावती नदी, भवानी नदी और काबिनी नदी। कल को आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अमरावती नदी कहाँ है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। किसकी सहायक नदी है ये, कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है हमारा कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर का मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अभी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हम लोग पूरब की तरफ बहने वाली नदी यानी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देख रहे थे। अब देखेंगे कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, वेस्ट की तरफ अरब सागर है आपका, उधर आपका बंगाल खाड़ी है। ये जो प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ रहे हैं, पूरे प्रायद्वीप का जो स्लोप है, ढाल है, किधर है, वो है आपकी इधर पूरब की तरफ। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो नदियां थी वो किधर जा रही थी, पूरब की तरफ ही जा रही थी। ठीक है, कुछ नदियां हैं पश्चिम की तरफ जाती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, जो बड़ी नदी है वो पश्चिम की तरफ जाती है। ठीक है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, जो कि इसी पश्चिमी घाट पर आती हैं और यहीं से सीधे कहां चली आती हैं, अरब सागर में। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां इसी पश्चिमी घाट पे हैं, बस यहीं से निकल के इसी में आ जाती हैं। ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर उनको बोलते हैं।
पूरब तर की तरफ बहने वाली नदियां बड़ी बड़ी नदियां थी, इसलिए ढाल उधर है। लेकिन दो नदियां मेन हैं जो कि नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती है जो कि किधर बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, जो कि बड़ी नदी है, नर्मदा और ताप्ती। तो ये है आपकी नर्मदा जो कि कहां से निकलती है, अमरकंटक पठार से। कहां से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। इसके नीचे आपका एक पहाड़ी है जिसका क्या नाम है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में आपका नर्मदा नदी है और इसके दक्षिण में एक नदी है, दक्षिण में एक नदी है सतपुड़ा पहाड़ी के, जिसका क्या नाम है, तो आपका ताप्ती। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, तो ये जो ग्लेशियर जहां से निकलती है उसका नाम है बैतूल का पठार। बैतूल के पठार से ताप्ती नदी निकलती है और अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी। दो बड़ी नदियां हैं जो कि कहां फ्लो करती हैं, जो कि आपका पश्चिम की तरफ रहती है, और सारी नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये पश्चिम की तरफ क्यों बहती है, जब ढाल पूरब की तरफ होगा तो ये नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ क्यों बहती हैं, इसका कारण क्या है। जैसे मान लीजिए पानी का तो नेचर होता है, पानी ऐसे है जिधर ढाल पड़ेगा उधर पानी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नर्मदा ताप्ती जब पूरे प्रायद्वीप का ढाल, जो पूरे प्रायद्वीप का स्लोप जो है, पेनिनसुला का स्लोप ईस्ट की तरफ है, तो ये वेस्ट की तरफ क्यों बढ़ रही बड़ी नदियां, क्यों, क्योंकि ये बहती हैं भ्रंश घाटी में। कहां बहती हैं, रिफ्ट वैली में, यानी भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी क्या होता है, जब पृथ्वी के नीचे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी तो कभी कभी वहां गड्ढा हो जाता है, ठीक है। जब दूर हटेंगी तो गड्ढा हो जाता है, तो उसको भ्रंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्ट बोलते हैं। और उसी रिफ्ट में पानी भर गया, अमरकंटक पठार से एक पानी का सोर्स मिल गया। अमरकंटक पठार से एक और नदी निकलती है जो कि सोन नदी है, गंगा की सहायक नदी, जो कि उधर चली जाती है और इधर नर्मदा के रूप में आ जाती है पानी। तो उसी रिफ्ट में आपकी पानी भर गया और नदी बह गई, जिसका क्या नाम हुआ, नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में नदी है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती सारी नदियां पूरब, बड़ी नदियां पूरब की तरफ बह रही हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती बड़ी नदी होते हुए किधर बह रही है, पश्चिम की तरफ। तो उसका कारण क्या है, रिफ्ट वैली क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट कर दे रहा हूं कि भ्रंश घाटी के कारण से नर्मदा और ताप्ती किधर बह रही हैं, आपका वेस्ट की तरफ बढ़ रही हैं, पश्चिम की तरफ बह रही हैं, ठीक है। और ज्यादातर छोटी छोटी नदियां हैं, यहीं से निकलेंगी पश्चिमी घाट से और तुरंत ही समुद्र में मिल जाती है। कुछ लूनी है, साबरमती थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इनका इधर ही रास्ता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मेन पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी में नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी इनको एक एक इनकी कितनी लंबाई है, क्या ओरिजिन है, क्या सोर्स है, सब कुछ लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ठीक है। तो ये है आपकी नर्मदा ताप्ती, थोड़ा सा याद रखिएगा। और कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी में आपका, जैसे सबसे पहले देख लेते हैं लूनी नदी। लूनी नदी ये अरावली है, अरावली से निकलती है लूनी नदी, और यहाँ पे कच्छ है, रण का, कच्छ का रण है जो कि गुजरात में पड़ता है। इसी जो कच्छ का रण है, इसी में ये विलीन हो जाती है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा दलदली एरिया है, जो कच्छ का रण है दलदली एरिया है, और इसी में ये लूनी नदी है, ये आती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कल को क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा कौन सी नदी है जो कि समुद्र में नहीं मिलती है, ठीक है। तो लूनी नदी आपकी समुद्र में नहीं मिलती है, इसी कच्छ के रण में चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कौन सी नदी है, आपकी साबरमती नदी है। कौन सी नदी है, साबरमती नदी। ये भी यही उदयपुर, जो कि आपका ये है राजस्थान का उदयपुर है, वहीं से निकलती है। ये लूनी कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है, उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी। और ये कहाँ तक जाती है, साबरमती यहाँ से निकल करके आपकी यहीं खंभात की खाड़ी में। नर्मदा कहाँ आती थी, खंभात की खाड़ी में। ताप्ती कहाँ, खंभात की खाड़ी में। अरब सागर कह सकते हैं, या स्पेसिफिकली ये क्या होता है, खंभात की खाड़ी, ठीक है। खाड़ी किसको कहते हैं, देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे द्वीप। द्वीप किसको कहते हैं, द्वीप जैसे समुद्र है, चारों तरफ पानी है और बीच में एक भूभाग है, उसे क्या कह देंगे, द्वीप कह देंगे, ठीक है। इसी द्वीप का बड़ा रूप होता है महाद्वीप, जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। समुद्र के बीच में ही वो बड़ा सा भूभाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप,
ठीक है। तो द्वीप छोटा हिस्सा होता है, महाद्वीप बड़ा होता है, वो भी चारों तरफ किससे घिरा हुआ होता है, आपका जल से घिरा होता है, महाद्वीप। इसी तरीके से होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला किसको कहते हैं, ऐसा भूभाग जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे, देखिए ये इंडिया का है आपका प्रायद्वीप, इसको कहेंगे, जो कि 3 साइड से जल से घिरा हुआ हो, ठीक है। ऐसा भूभाग जो 3 साइड से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। ऐसा भूभाग, छोटा सा भूभाग जो कि चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे, द्वीप। और उसी द्वीप का बड़ा रूप होता है महाद्वीप, ठीक है। और एक टर्म आता है, कौन सा था, खाड़ी। खाड़ी किसको कहते हैं, खाड़ी किसको कहते हैं कि जब कोई भूभाग नहीं, ऐसा जल निकाय। खाड़ी का मतलब क्या है, खाड़ी यानी देखिए खाड़ी का मतलब क्या होता है, ऐसा जल निकाय, ये वाला जल निकाय जो कि 3 साइड से किससे घिरा हुआ हो, स्थल से। एक ऐसा भूभाग जो 3 साइड से जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप, और ऐसा जल निकाय, वाटर बॉडी जो कि 3 साइड से स्थल से घिरी हुई हो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, ठीक है। अंतर समझिएगा, प्रायद्वीप ये है जो 3 साइड से जल से घिरा हो, खाड़ी ऐसा जल निकाय जो कि 3 साइड से स्थल से घिरा हो, और प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थल निकाय जो 3 साइड से जल से घिरा हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिएगा, एक बार क्लियर हो गया। खाड़ी का मतलब कि वो पानी का हिस्सा जिसको 3 साइड से स्थल घिरा हो, ठीक है। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थल जो 3 साइड से जल से घिरा हो, ठीक है। तो खाड़ी हिंदी में तो खाड़ी हो गया, जैसे खंबात की खाड़ी देखिए पूरा 3 तरह से जल से घिरी हुई है। यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा जो कि 3 साइड से स्थल से घिरा हुआ होता है, श्रीलंका इंडिया से। और लेकिन अंग्रेजी में 2, इंग्लिश में 2 होते हैं खाड़ी। एक होता है आपका बे, एक क्या होता है बे, और दूसरा क्या होता है गल्फ। एक होता है बे, इंग्लिश में 2 होता है, एक होता है बे, एक होता है गल्फ। बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है। तो बे का मतलब ये होता है कि ऐसी खाड़ी जो बहुत बड़ी हो, बड़ी खाड़ी को हम क्या कह देते हैं, बे। छोटी खाड़ी को क्या कहते हैं, गल्फ। जैसे बंगाल की खाड़ी देखिएगा, इधर देखेंगे तो इधर नीचे म्यांमार है, इधर देखेंगे तो थाईलैंड है, और नीचे आएंगे थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो 3 साइड से स्थल से घिरा हुआ जल निकाय को हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। अब बड़ा जल निकाय है तो इसे बे कह देंगे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। लेकिन गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात का मतलब छोटी खाड़ी है। गल्फ ऑफ मन्नार, यहां पे श्रीलंका है और ये लगा हुआ हल्का सा, गल्फ ऑफ मन्नार ये क्या है, छोटी खाड़ी है। गल्फ ऑफ मैक्सिको छोटी खाड़ी होती है, ठीक है। लेकिन बे ऑफ बंगाल, तो बे का मतलब क्या होता है, कौन सी खाड़ी, जो बड़ी हो। गल्फ का मतलब क्या होता है, छोटी खाड़ी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो गल्फ ऑफ खंबात में कौन सी नदी आती है, उदयपुर से निकल करके गल्फ ऑफ खंबात में आती है आपकी कौन सी नदी है, ये साबरमती, साबरमती नदी, ठीक है। उदयपुर से निकल करके कहाँ आती है, गल्फ ऑफ खंबात में। नर्मदा भी गल्फ ऑफ खंबात में, ताप्ती भी गल्फ ऑफ खंबात में। इसके बाद कौन सी नदी है आपकी, तो माही नदी। इसके बाद कौन सी नदी है, माही नदी। देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के आपके उत्तर में, नॉर्थ में एक पहाड़ी है जिसका क्या नाम है, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसका क्या नाम है, विंध्य। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी है, आपकी नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी है, आपकी ताप्ती नदी, ठीक है। यहां पे जूम करने की जरूरत है। तो ताप्ती नदी, अब क्या है कि ठीक है, विंध्यन से एक और, विंध्य पर्वत श्रेणी से एक और नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, माही नदी। देखिए ये वाली राजस्थान में हल्का सा होते हुए ये भी खंबात की खाड़ी में चली जाती है। क्या नाम है इसका, तो माही नदी, ठीक है। माही नदी इसी में, छोटा छोटा है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बस लोकेशन यहाँ पे, क्योंकि इसका जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं अलग से लिख रहा हूँ, फैक्ट की चिंता मत करिएगा, वो अलग से लिख दिया हूँ। और माही नदी ही एक नदी होती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पास करती है। कौन सी नदी, माही नदी। विंध्य पर्वत श्रेणी से निकल करके आपके गल्फ ऑफ खंबात में आती है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपकी, माही नदी हो गया, नर्मदा नदी। नर्मदा भी बताई दी है, ताप्ती भी बताई दिए हैं, और ठीक है। अब यहीं से छोटी छोटी नदियां आती हैं, जैसे कि गोवा में है 2 नदी है, मांडवी, जौरी। गोवा में 2 नदियां मिलेंगी, यहीं से निकलेगी और इसी में आके
विलीन हो जाएंगी अरब सागर में। छोटी छोटी नदियां, उनका केवल नाम आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद कर्नाटका में है काली नदी और शरावती नदी, इसी पश्चिमी घाट से निकलती हैं और तुरंत ही किस में मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। एक चीज और कि जो अरब सागर में मिलने वाली नदियां होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरीज, ठीक है, एस्चुरीज बनाती हैं। जिसको एस्चुरीज का मतलब क्या होता है, डेल्टा बताए थे पिछले क्लास में, क्या होता है डेल्टा वहां देख लीजिएगा। एस्चुरीज का मतलब यह है कि अचानक से जब यहां से ये बहुत तेज गति से आती हैं अरब सागर में नदियां डेल्टा तब बनाएंगी जब वो अपनी अंतिम अवस्था में रहेंगी, यानी पानी बहुत स्लो होना चाहिए, उसकी पहली शर्त है। और इसमें क्या है, नदियां तेज गति से आ रही हैं नीचे और सीधे जाके समुद्र में मिल जाती है। जब समुद्र मिलेंगी तो अवसाद रोकेगा नहीं, सीधे चला जाता है समुद्र में, तो उस समुद्री हलचल होता है जहां पे ये मिलती हैं खारा पानी और मीठा पानी, मतलब खारा पानी से नदी का फ्रेश वाटर मिलता है तो उस बहुत ज़्यादा हलचल होता है उस एरिया में, तो उसको एस्चुरीज टर्म दे दिया जाता है। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली सारी नदियाँ एस्चुरीज बनाती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती, याद रखिएगा। और ठीक है, तो मांडवी जौरी गोवा में थी छोटी छोटी नदियाँ, कर्नाटक में काली नदी और शरावती नदी पर ही जोग फाल है, जोग जलप्रपात है, जो कि पहले हुआ करता था भारत का सबसे ऊंचा, अब वो सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। ठीक है, कौन सा है पता करिएगा, या तो फिर अगला जब वो आएगा जलप्रपात वाला चैप्टर आएगा तो उसमें हम बताएंगे। तो आपका क्या है, कर्नाटक हो गया। केरला में भी दो नदियां हैं, केरला में भी दो नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकल करके कहाँ पश्चिम की तरफ बह रही हैं, तो आपका भरतपूजा है और पेरियार नदी है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं तो देख लेते हैं। लूनी नदी, अभी देखें हम लोग कहां से कहां तक, तो लूनी नदी अरावली से निकल करके कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जा रही है। ठीक है, कितने किलोमीटर इसका ट्रेवल है, तो 320 किलोमीटर लूनी नदी का। ये साल्ट रिवर यानी लवड़ी नदी कही जाती है। ठीक है, वैसे भी आपका राजस्थान वाला रीजन आपका क्षारीय रीजन होता है क्योंकि बारिश की कमी रहती है, कच्छ की खाड़ी भी वही हाल है, तो साल्ट रिवर नाम दे दिया गया किसका, लूनी नदी का, जो कि लवड़ी नदी है। अगर राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान और गुजरात में इसका प्रवाह है। ठीक है, प्रवाह फ्लो, तो अरावली से निकल के कच्छ की खाड़ी में समुद्र में विलीन नहीं होती, ये स्पेसिफिकली लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट रिवर है आपकी साबरमती। साबरमती कहां से कहां, उदयपुर से खंबात की खाड़ी तक जा रही थी, उदयपुर से लेकर के खंबात की खाड़ी में आ रही थी। कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो आपकी 371, यानी इसकी लंबाई कितनी है साबरमती की, 371 किलोमीटर। कहां कहां फ्लो करती है, तो राजस्थान और गुजरात में। देखिए राजस्थान से होते हुए गुजरात तक। कौन सी नदी, साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी। इसके बाद क्या है, माही नदी। माही नदी आपकी 585 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, विंध्य पर्वत से लेके खंबात की खाड़ी। देखिए ये है माही नदी, रेड वाला। विंध्य पर्वत नर्मदा के उत्तर में, विंध्य पर्वत से निकली और मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान से होते हुए गुजरात में आके खंबात की खाड़ी में गिर गई। अगर इसका फ्लो देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माही नदी का कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, एक तो यहां पर काट रही है फिर वापस आते समय। ठीक है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पास करती है, कौन सी नदी, तो माही नदी। कितने किलोमीटर चलती है, 585 किलोमीटर चलती है, और विंध्य पर्वत से खंबात की खाड़ी तक ये जाती है। किन किन राज्यों में फ्लो है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटी। नेक्स्ट रिवर है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है, कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। अमरकंटक पठार से, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। देखिए ये है आपकी नर्मदा नदी, विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, सतपुड़ा के उत्तर में, अमरकंटक पठार से निकल करके आ रही है, खंबात की खाड़ी में जा रही है। अमरकंटक पठार से इसका ओरिजिन है, उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक पठार से। प्रवाह इसका किन किन राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और बताए थे कि भ्रंश घाटी के कारण से ये पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की तरफ क्यों बहती है, क्योंकि ये दोनों भ्रंश घाटी में फ्लो करती हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। और उस रिफ्ट का ढाल, उस भ्रंश का ढाल किधर है, पश्चिम की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में है, और अगर वो भी देखना चाहें तो विंध्य के दक्षिण में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
सतपुड़ा के उत्तर में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है, तो नर्मदा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है, आपकी ताप्ती है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है किसको, नर्मदा नदी को सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। सहायक नदी में एक इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा की, जिसका नाम है तवा नदी। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी नर्मदा नदी की। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज तो उसमें काम आएंगे। ठीक है, अभी मैं लेखपाल का पेपर देख रहा हूं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कि सिंपल है, लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी। इसके बाद हम देख लें ताप्ती नदी। ताप्ती नदी नर्मदा के नीचे थी, कहां से निकल रही थी, बैतूल के पठार से खंभात की खाड़ी तक। तो 724 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है, बैतूल के पठार से निकल रही है, खंभात की खाड़ी में मिल रही है। इसका ट्रेवल भी सेम राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसका भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, और अगर लिखना हो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी में, तो गोवा में 2 नाम लिख लीजिएगा। गोवा में 2 नदी है, कौन कौन सी, तो आपकी मांडवी नदी और जौहरी नदी। मांडवी नदी और जौहरी नदी कहां बहती है, गोवा में। किधर की तरफ है, तो पश्चिम की तरफ है। और लिख लेते हैं मांडवी और जौहरी नदी कहाँ है, गोवा में है। इसके बाद कर्नाटक में है काली नदी और शरावती। एक काली नदी है आपकी, एक काली नदी है कहाँ पे, नेपाल भारत की सीमा बना रही थी। ठीक है, और उसमें पिछले वाले वीडियो में देखिए कर्नाटक में काली नदी और शरावती नदी जो किधर की तरफ बह रही है, पश्चिम की तरफ। केरला में है पेरियार नदी और एक ठो है भरतपूजा नदी। कहाँ पर है ये, केरल में। कर्नाटक में आपका काली शरावती, गोवा में आपके मांडवी नदी और जौहरी नदी। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी किसमें, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अगर हम बात करें खंभात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभात में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो साबरमती नदी गिरती है, माही नदी आ रही है, नर्मदा नदी आ रही है और ताप्ती नदी आ रही है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी याद रखें। अगर आपको हम पूछें कि प्रायद्वीपीय भारत में घटते क्रम में जो नदियां हैं उनकी लंबाई के अनुसार कौन कौन सी होंगी, तो आपकी गोदावरी सबसे लंबी नदी थी, कितने किलोमीटर थी, गोदावरी आपकी 1465 किलोमीटर थी। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, कृष्णा नदी थी, जो कितने किलोमीटर थी आपकी, तो 1400 किलोमीटर थी। उससे तीसरी सब छोटी नदी कौन सी है, तो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, नर्मदा नदी कितने किलोमीटर थी, तो वो आपकी 1312 किलोमीटर थी। इसके बाद कौन सी थी आपकी, तो अगर करना हो तो ठीक है, इतना ही बहुत है। ये 3 का विशेष तौर पर याद रखिएगा, कौन कौन सी, गोदावरी और उसके बाद कृष्णा और नर्मदा नदी। ठीक है, घटते क्रम में। चलिए, तो ये था आपका नदी तंत्र का अंतिम भाग। इसके बाद हम लेके आएंगे कि नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख शहर हैं उनका, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है सूरत किस नदी के किनारे है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, ठीक है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, आपको केदारनाथ किस नदी के किनारे, लेह किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अगले क्लास में हम इसको लेके आएंगे कि कौन सी आपकी नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो अगर सेशन पसंद आया हो, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिली हो, तो लाइक करके हमको बताइए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू।